नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरपी सिंह। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ का बड़ा अधिवेशन किया गया, यानी चुनाव के लिए एक अधिवेशन किया गया जम्मू कश्मीर के एक शानदार होटल। सकल जगत जगत नर नारी रिपोर्ट बना है, उसका सरकारी और फाइनेंशियल हमें लेना चाहिए, जिससे मैं बहुत आनंदित हुआ। आज यहाँ में बहुत तमाम कार्यकारिणी व सदस्यों को वहां पर निमंत्रण दिया गया और वहां पर पहुंचने के बाद में वहां चुनावी जो प्रक्रिया हुई वह वास्तव में संगठन के बायलॉज यानी संविधान के व लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने में एक दूसरे की टांग के साथ ज्यादा है, काम कम है। अच्छा, ना ही मेरे को ये चीज पसंद थी, जबकि मैं सहयोग पूरा तन मन धन से देने के लिए तैयार था। आज तक कोई ऑफिस नहीं बनाया, आज तक वाला था। पूरा मामला आप सुन लीजिए और नाराजगी भी हम उन लोगों की आपको दिखाने वाले हैं जो इस संगठन के पदाधिकारी थे। अब उन्होंने पदों से त्यागपत्र छोड़ दे दिया या फिर उन्हें 5 साल के लिए डिसमिस कर दिया गया। जम्मू में किया था वो मेरे सामने अच्छा नहीं हुआ। मेरे सामने क्या, पूरे समाज के ऑल इंडिया लेवल के आदमी थे। मेरे को भी सरदार जी ने अमृतसर से आए थे, मैंने 8 तारीख को भी कोशिश करी बोलने के लिए कि मेरे को 2-4 मिनट का टाइम दो, और उसके लिए तो मैं बहुत ही अपने विचार रखना चाहता था। जो मेरे विचार ही आगे नहीं आए तो मैं संगठन का क्या। दरअसल पूरा वाक्य यह था, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ लगातार अपना प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के जरिए से कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और जिसमें चुनावी प्रक्रिया को रूपांतरण किया जाएगा और उस प्रक्रिया में जो सदस्य होंगे वे चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन वहां न कोई फार्म भरवाया गया और न ही किसी से यह पूछा गया कि आप चुनाव लड़ने के लिए आतुर है कि नहीं है। कि सरदार जी ने पहले भी इलेक्शन कराए थे, उसमें भी वोटिंग नहीं हुई थी, बस चुनाव हुए। अगर ऐसा ही कुछ करना था ऑल इंडिया लेवल का, जो लोग 2-2, 4-4 हजार रुपए खर्च करके 2-2, 3-3 दिन से बाई एयर आए, कोई बताइए कि चुनाव क्यों नहीं हुआ? चुनाव क्यों नहीं हुआ? आखिर सरदार जी सब कुछ है क्या? क्या सतबीर जी ने या सीधी सीधी पुरानी ही कमेटी को फिर से वही रूप दे दिया गया। हो सकता है इन खबरों से कुछ लोगों को दुख जरूर हो, लेकिन क्या यह सही है? जिसे हम चाहेंगे वही अध्यक्ष होगा, जिसे हम चाहेंगे वही मंत्री बनेगा, जिसे हम चाहेंगे वही राजपाट को भोगेगा। आखिर क्यों? क्या सामाजिक संगठनों में इतना भी लोकतंत्र नहीं है? जो हमारे सदस्य होंगे वह इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजार करके अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, संगठन मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन संघ में ऐसा ही कुछ हुआ। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ बड़े संगठनों में एक संगठन है जो दिल्ली से चलता है, लेकिन इस दिल्ली से चलने वाले संगठन के लोग जम्मू कश्मीर उस समय पहुंच गए जब वहां एक चुनावी प्रक्रिया का माहौल बनाया गया था और कहा जा रहा था अब चुनाव होंगे। हो सकता है कुछ लोगों की जिज्ञासाएं हों, कुछ लोगों का ऐसा मानना हो कि मैं भी इसका अध्यक्ष बन सकूंगा, क्योंकि जब सदस्य बनाया जाता है तो तमाम संगठन के लोगों को यही सपना दिखाया जाता है कि आप हमारे संगठन में आइए, हमारे संगठन के सदस्य
बन जाइए, आपको चुनाव लड़ने का पूरा मौका दिया जाएगा। यदि लोग आपके साथ में होंगे, आपका वोटिंग किया जाएगा, तो हम आपको ही अध्यक्ष बना देंगे। लेकिन प्रजापति कुंभकार संघ में ऐसा हुआ ही नहीं। न तो विपक्ष के लिए उन्होंने कोई भी फार्म भरवाया गया, जिसे नामांकन पत्र कहते हैं, वे दाखिल कराए गए, और न ही पूछा गया उन सदस्यों से व उन कार्यकारिणी के लोगों से जो इसमें पहले से ही काम कर रहे थे। उन्होंने आवाज उठाई तो डिसमिस कर दिया गया 5 साल के लिए। लगातार इस तरह की आवाज आजकल संगठनों से आ रही है। जो आपका अध्यक्ष चाहेगा वही बनेगा, जिसकी मौजूदगी होगी, जो पूरी कार्यकारिणी पर अपना दबाव रख सकता है। क्या भारत भर में कुम्हार समाज के संगठनों में लगातार यही होता रहेगा? आखिर कब तक वे बुजुर्ग, वे युवाओं को यह हक और हिस्सा देंगे? कब अपनी मर्जी से कुर्सी छोड़कर कहेंगे युवाओं को कि भाई अब आप आ जाइए, अब हमारा वक्त नहीं है, हम संरक्षण कमेटी में चले जाते हैं? कब तक आप अपने नाम की इस तख्ती को अपने घर पर चिपकाए रहेंगे? क्या आपने पूरे जीवन का ठेका लेकर रखा है? अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ ने जो चुनाव में किया, वास्तव में वह पूरी तरह से शर्मसार करने वाला था, और ऐसी शर्मिंदगी जिसे देख करके हर कोई शर्मा जाए। जहां लोकतंत्र का ध्यान रखा गया और न ही कोई किसी तरह की गरिमा रखी गई, और न ही पूछा गया किसी को नामांकन करने के लिए। सीधी सदस्यों के हाथ में एक लिस्ट थमा दी, आज से आपके जिम्मेदार, पूरे समाज के जिम्मेदार ये चंद लोग होंगे जो समाज के लिए काम करेंगे। वो भी वही काम कि हर बार हमें होटल में रुकना होगा, हर बार हम यहाँ होटल में आकर के लोगों का सम्मेलन करेंगे। क्या यही मिशन होता है? क्या मिशनरी लोग यही होते हैं समाज को सुधारने के लिए? क्या जरूरी है बड़े होटल में आप बड़ी मीटिंग करें, वहीं पर लुत्फ उठाए उन व्यंजनों का जो स्वादिष्ट हो? समाज के इस पैसे को किस तरह से आप बर्बाद कर रहे हैं, आप शायद जानते नहीं हो। यह पैसा उन मजदूर किसानों का है, उन बर्तन बनाने वालों का है, जो अपनी कड़ी मेहनत में दौड़ धूप करके एक एक पैसा जुटाते हैं, तब जाकर के आपका सदस्य बनते हैं, आपके संगठन का सदस्य बनते हैं। मजे की बात यह है, इस बड़े संगठन के पास में अपना ऑफिस तक नहीं है, जिस ऑफिस में बैठ करके ये अपना विचार रख सके। हो सकता है इस संगठन के हजारों हजार सदस्य हो, लेकिन क्या इस संगठन को यह नहीं चाहिए कि उन कार्यकर्ताओं के लिए एक ऑफिस का अरेंजमेंट किया जाए, जिसमें वे बैठकर तमाम लोग बात कर सके? क्या उसके लिए भी जरूरी यही है कि आप महंगे होटल बुक करें और उन होटलों में बैठ करके महंगी चाय पिए? इस तरह अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ लगातार पदाधिकारियों के साथ में जो सोतेला व्यवहार किया, उससे खासे रुष्ट हुए पदाधिकारी। इसके साथ ही प्रजापति समाज के तमाम संगठन भी इस बात को देख करके खासे दुखी होंगे कि इस तरह कैसे संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ताक पर रख करके, जिसमें मात्र दिखावा तक नहीं होता, यदि दिखावा भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, उसमें दिखावा तक भी नहीं होता, केवल सीधे लिस्ट उन सदस्यों के हाथ में थमा दी जाती है कि आज से अध्यक्ष यह होगा और यह होगा महामंत्री, यह संभालेगा दिल्ली को और यह संभालेगा उत्तर प्रदेश को, यह बिहार को, यह कर्नाटक को, यह राजस्थान को। आज संगठन की उस गरिमा को, संगठन के उस लोकतंत्र को
तार तार करके रख दिया उस होटल में जो जम्मू कश्मीर में स्थित था। उस होटल में जहां लोग भारत के प्रजापति समाज के जाने से डरते हैं, उस होटल में लोकतंत्र की गरिमा को तार तार किया गया और देखते रह गए समाज के वे युवा, उन बुजुर्गों का मुंह जो हमेशा इस समाज पर राज करते हुए आए हैं। आज जरूरत है प्रजापति समाज को ऐसे संगठनों की जो मिशन के रूप में कार्य करते हो, जिन्हें जहां जो मिले वो खा लिया और जहां जगह मिली वहां सो गए। वे लोग वास्तव में इस समाज के दर्द को समझ सकते हैं। प्रजापति कुम्हार समाज में भट्टे पर काम करने वाला, ईंट पाथने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, खेत में काम करने वाला, खेत का मजदूर, तमाम तरह के लोग मिलते हैं और वह एक एक पैसा जोड़ करके इन संगठनों के सदस्य बन जाते हैं और उस पैसे को जाकर के बड़े होटलों में कहीं पर कभी कुल्लू मनाली तो कभी जम्मू कश्मीर या कभी मसूरी में लुत्फ उठाया जाता है। यहीं तक बात सीमित नहीं होती, केवल उन्हीं लोगों को हर बार चुन दिया जाता है जो लगातार कार्यकारिणी में चुने हुए आ रहे हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप भी यह गलत समझ रहे हैं कि यह गलत हुआ तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर, हर पर्दाफाश आपके सामने हम कर सके।